हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, आल अदर ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि संचार पद्धति में MTS का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोबाइल टेलीफोन सर्विस। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि आंवला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो किस वर्ष को हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? जो हमारे भारत के संविधान है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। उसमें जो है 14 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो कि आजकल पूछी जाती है ना, उसमें 22 भाषा शामिल हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जो राजस्थान है ना, उसमें कौन से शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उदयपुर को। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी धातु है जिसके चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसको चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? यानी कि कौन से भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे हम पाकर रहेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो सफ़ेद क्रांति का जनक है उसे किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संबंध दूध से। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को करना था। इसका संबंध था जो कि भारत में दूध की कमी था उसको पूरा करना था। अगला प्रश्न, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तन होती रहती है? यानी कि दुनिया की एकमात्र झील कौन सी है जिसमें प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तिब्बत का उरोत्सो झील। अगला प्रश्न, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यानी कि किस संवैधानिक क्षेत्र का विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार को मान्यता दी गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न,
किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विविध अधिकार को घोषित किया गया? यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विविध अधिकार में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यानी जो वर्तमान में भारतीय संविधान है ना, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? यानी कि जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि सफल हुआ था, उसे कब और कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीरे के लिए। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो कि संतोष ट्रॉफी है ना, उसका संबंध कौन से खेल से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि जो प्रथम भारतीय थे ना, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है ना, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जो गिद्दा और भांगड़ा है ना, वह कौन से भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। अगला प्रश्न, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? जो कि पोंगल है ना, वह कौन से भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? जो कि हॉर्नबिल है ना, वह कौन से महोत्सव किस राज्य का एकमात्र त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसमें मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो भोजन खाते हैं ना, उसमें जो ऊर्जा मिलती है उसे किस में नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैलोरी में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वह प्रतिवर्ष कौन से दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन था, उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है कौन सा था? कांग्रेस। उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों
डॉक्टर ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे देश में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उष्णार्द्र पतझड़ वन। अगला प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश की आपस में जोड़ता है? यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? यानी कि राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रह्म समाज की। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए? यानी कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री हैं कौन थे जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है ना वह कौन से सागर से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन टाइम से विभाजित है? यानी कि संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय का जोन टाइम यानी टाइम जोन में विभाजित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24 घंटे में। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? यानी कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1835 वर्ष में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले, आगे भी पूछे गए हैं, ऑल अदर ऑनलाइन भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।